Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which of the following is not a characteristic of insulin? ठीक है, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए गए हैं. It leads to direct uptake of glucose by hepatocytes. It binds to glycoprotein receptor on cell membrane. Its deficiency leads to diabetes mellitus. Its oversecretion leads to the insulin shock. चलिए देखते हैं इसमें से करेक्ट आंसर क्या है. सबसे पहले यहाँ बात की जा रही है इंसुलिन के बारे में, तो हम लोग अपना की पॉइंट लिख लेते हैं. ओके, नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट व्हाट? दे आर टॉकिंग अबाउट इंसुलिन. अब इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो बीटा सेल्स ब्लड शुगर लेवल्स बट क्या ये सिंपली ब्लड शुगर लेवल को ऐसे ही मैनेज करेगा? ये किसको काम बोलता है? हिपैटोसाइट्स को. दिस इंड्यूसेस हिपैटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स दोनों को प्रमोट करता है कि आप लोग मोर एंड मोर ग्लूकोज का अपटेक करो, यानी कि मोर एंड मोर दे शुड एब्जॉर्ब द ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड. Now what will happen? Insulin will start absorbing, hepatocytes and adipocytes will start taking up more and more glucose, and automatically at the same time the glucose will be converted into glycogen into the target cells. ओके, ये टारगेट सेल में होता है. चलिए अभी ऑप्शन देखते हैं इसमें से क्या गलत है और क्या सही. अब यहाँ पे दिया है इट लीड्स टू डायरेक्ट अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय हेपेटोसाइट्स. ये तो ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज करेक्ट, है ना. नेक्स्ट है इट बाइंड्स टू द ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन द सेल मेम्ब्रेन. नहीं, ये पॉइंट करेक्ट नहीं है. इट डज नॉट बाइंड्स. ठीक है, अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया था? विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक. तो हमें ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा. ठीक है, फिर भी हम दूसरे पॉइंट्स भी देख लेते हैं एक बार. दूसरा पॉइंट है इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू डायबिटीज मेलाइटस. अब ये पॉइंट जरा गौर करने वाली है. यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस होगा तो ही क्या होगा? जो ब्लड, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेसल. ओके, दिस इज अ ब्लड वेसल. यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज है. अब क्या हुआ? इंसुलिन आई तो इंसुलिन ने क्या किया? यहां से ग्लूकोज निकाल कर हेपेटोसाइट को और एडिपोसाइट को दिया. तभी क्या हुआ? यहाँ का ग्लूकोज लेवल कम हो सका. ठीक है, पर अगर इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है या तो इंसुलिन काफी कम प्रोड्यूसर है, तो ऑटोमेटिकली जो ग्लूकोज का लेवल रहेगा ना, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. एंड अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया यानी कि पर्सन को क्या हो गया? ये डायबिटीज मेलाइटस. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Then it is written its over secretion leads to insulin shock. यानी कि अगर सपोज इंसुलिन बहुत प्रोड्यूस हो रहा है, अब क्या हो रहा है? इंसुलिन बहुत प्रोड्यूस होगा तो ग्लूकोज लेवल क्या होते जाएगा? घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा. तो हो सकता है पीपल विल सफर फ्रॉम हाइपोग्लाइसेमिया. ग्लाइसेमिया. ठीक है, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है. तो हमारा आंसर क्या होगा? इट बाइंड्स टू ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन. एक बार फिर से देख लें. यहाँ पे पूछा गया था विच इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसुलिन. तो यहाँ पे देखें तो इट बाइंड्स टू द ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर ऑन सेल मेम्ब्रेन. दिस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक. सो दिस इज अवर आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.